दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की असली सच्चाई बिना मिलावट समझ में आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुले मंच से भले हल्के में लें, लेकिन अंदर खाने सबसे ज़्यादा उसी नाम की चर्चा होती है, और वो नाम है मायावती। एक समय जिनको खत्म समझ लिया गया था, जिनके बारे में कहा गया कि बसपा अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन 2026 आते आते जो सियासी हलचल दिखाई दे रही है वो ये साफ कर रही है कि मायावती अब शोर नहीं मचा रही, बल्कि चुपचाप खेल पलटने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए मायावती खतरा इसलिए बन रही है क्योंकि दलित वोट जो 2014 और 2017 के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर गया था, अब वहां असंतोष बढ़ रहा है और वही वोट मायावती की ओर वापस लौटने के संकेत दे रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए मायावती इसलिए बड़ी परेशानी है क्योंकि कांग्रेस जिस दलित पिछड़ा वोट को अपना नेचुरल वोट बैंक मानती रही है, वो जमीनी स्तर पर कांग्रेस से ज्यादा भरोसा आज भी मायावती पर करता है। अंदर की खबर यह है कि बसपा संगठन को फिर से बूथ स्तर पर खड़ा किया जा रहा है। पुराने कैडर को दोबारा एक्टिव किया गया है और इस बार फोकस भावनात्मक भाषणों पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट, जातीय समीकरण और सीट टू सीट रणनीति पर है। मायावती ये अच्छी तरह जानती हैं कि अगर उन्होंने गठबंधन किया तो उनका वोट ट्रांसफर होगा, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी और इसी वजह से वो अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। बीजेपी को डर इस बात का है कि अगर मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मण और कुछ पिछड़ा वर्ग जोड़ लिया तो कई सीटों पर सीधा नुकसान होगा, और कांग्रेस को डर इस बात का है कि अगर मायावती मजबूत हुई तो कांग्रेस का अस्तित्व सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट जाएगा। यही वजह है कि आज भले कैमरे के सामने कोई नाम न ले, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को लेकर है तो वो मायावती की खामोश वापसी को लेकर है। अगर आप राजनीति को सिर्फ नारों से नहीं बल्कि रणनीति से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जमीन की रिपोर्ट ही असली तस्वीर दिखाती है। आज की राजनीति में एक बड़ा सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या मायावती एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही हैं? अंदर की खबर यह है कि मायावती ने खुद को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हुए जमीनी राजनीति पर पूरा फोकस कर दिया है। न रोज बयान, न बेवजह विवाद, बल्कि सीधा कैडर और वोटर से संपर्क। बीजेपी के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मानने लगा है कि सत्ता में होने के बावजूद उनकी मूल समस्याएं जस की तस हैं। वहीं कांग्रेस के लिए परेशानी इसीलिए है क्योंकि वो दलित राजनीति में आज भी भरोसेमंद चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है। मायावती इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी बहुत शांत तरीके से। बसपा का संगठन फिर से एक्टिव हो रहा है। मायावती की इस खामोश राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है? और अंदर की खबर यह है कि डर सिर्फ चुनाव हारने का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक रणनीति फेल हो जाने का है। बीजेपी को जिस सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा रहा है उसमें दलित वोट एक मजबूत स्तंभ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब वही वोट ये सवाल पूछने लगा है कि सत्ता में रहते हुए भी सम्मान, सुरक्षा और हिस्सेदारी में कितना बदलाव आया। यही वो जगह है जहां मायावती फिर से अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत ये है कि वो दलित राजनीति में न तो भरोसेमंद चेहरा दे पाई और न ही जमीन पर संगठन। ऐसे में जो वोट बीजेपी से नाराज है वो कांग्रेस की बजाय मायावती को ज्यादा स्वाभाविक विकल्प मान रहा है। अंदर खाने की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बसपा इस बार सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि डेटा के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। कौन सा बूथ किस जातीय समीकरण से प्रभावित है, किस इलाके में कौन सा स्थानीय मुद्दा हावी है और कहां उम्मीदवार बदलने से वोट ट्रांसफर हो सकता है, इन सब पर माइक्रो लेवल पर काम चल रहा है। यही वजह है कि मायावती बार बार ये संकेत दे रही हैं कि गठबंधन उनके लिए घाटे का सौदा रहा है, क्योंकि गठबंधन में उनका वोट तो ट्रांसफर हुआ लेकिन ताकत नहीं मिली, और इसी अनुभव ने उन्हें इस बार अकेले लड़ने की मानसिकता दी है। बीजेपी के रणनीतिकारों को डर इस बात का है कि अगर बसपा ने 15-20% वोट भी मजबूती से वापस जोड़ लिया तो मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस के लिए खतरा इससे भी बड़ा है क्योंकि मायावती का मजबूत होना कांग्रेस को सीधे हाशिए पर धकेल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती इस बार आक्रामक भाषण, तीखे बयान और रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहकर कम बोलो, साफ बोलो की नीति पर चल रही है, जो वोटर को यह संदेश देती है कि वो सत्ता के लिए नहीं
बल्कि अपने बेस को फिर से खड़ा करने के लिए मैदान में है। और यही साइलेंट अप्रोच बीजेपी की हाई वोल्टेज राजनीति और कांग्रेस की कंफ्यूज रणनीति दोनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। इसलिए भाग 2 का निष्कर्ष साफ है। मायावती की ताकत इस बात में नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगी, बल्कि इस बात में है कि वो किसकी सत्ता की गणित बिगाड़ सकती हैं। और यही वजह है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी नाम को लेकर है तो वो नाम है मायावती।